नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी ताज़ा अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। 16,000 कैंडिडेट वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो कच्चे कर्मचारियों की हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कम करना है तो ऐसी रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाओ जिससे कम से कम 1 लाख कच्चे कर्मचारी रेगुलर हों। मैंने पहले भी आपको न्यूज़ दी थी कि सरकार जो है एक बड़ा गेम पलट सकती है अगर कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए। अगर पॉलिसी अच्छी लेके आई जाए तो 1 लाख कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जा सकता है, अगर सरकार गेम पलटना चाहती है तो। और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है सरकार के पास, क्योंकि पक्की भर्तियां कोर्ट में अटकी हुई हैं और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का गेम खेला जा सकता है। तो हरियाणा में भाजपा की 9.5 साल से सरकार चल रही है। बीच में 4.5 साल से जेपी भी सरकार में शामिल रही, मगर मुख्यमंत्री भाजपा की ही रहे, इसलिए इसे भाजपा की सरकार कहा जाता है। ठीक है, 9.5 साल में भाजपा सरकार के खिलाफ इतनी ज़्यादा एंटी इनकमेंसी फैक्टर खड़ा हो गया कि भाजपा नेता सत्ता के नशे में महसूस ही नहीं कर पा रहे। गलियारे में आम चर्चा की अभी तक हरियाणा में अगर लगातार किसी एक दल की सरकार रही है तो दूसरी पारी के बाद चुनाव में हरियाणा की जनता उस दल को बुरी तरह हराती है। इसका उदाहरण 1968 से 1977 तक चौधरी बंशीलाल के मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद जब 1977 में चुनाव हुए तो कांग्रेस को बुरी तरह उखाड़ के फेंका गया था। इसी तरीके से 2004 से 2014 तक जब सरकार रही कांग्रेस की, तो भी यही हाल हुआ था, आपने देखा होगा। तो अपनी जो मुख्य मुद्दा है कच्चे कर्मचारियों के पक्के के बारे में, इस पे चलते हैं आपको। 10 साल की निरंतरता की सरकार के बाद प्रदेश के लोग पार्टी को बुरी तरह हराते हैं। अब गलियारे में कहा जा रहा है कि भाजपा के खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी माहौल बना हुआ है। इस पर काबू पाने के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के मनोहर लाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया है। सरकार में साझेदारी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला व गृह मंत्री अनिल विज को भी हटा दिया। नया मंत्रिमंडल बनाकर दिया ताकि एंटी इनकम्बेंसी पर काबू पाया जा सके। अब गलियारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समय में किए गए कुछ फैसलों पर पुनर्विचार की जरूरत है। वहीं 10 साल से रेगुलर होने का इंतजार कर रहे लाखों अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलराइजेशन पॉलिसी लाए जाने का इंतजार है। गलियारे में कहा जा रहा है कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाकर कुछ सीमा तक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम किया जा सकता है। भाई 1 लाख कच्चे कर्मचारी अगर पक्के होते हैं तो आपको पता है गेम पूरा पलटेगा, जिससे कम से कम 1 लाख अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर हो सके। गलियारे में कहा जा रहा है कि कर्मचारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे हैं, उनके लिए 3 साल तक सेवा वाले कर्मचारियों को रेगुलर करने की पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कल भी आपको यही बताया था कि अगर सरकार चाहे तो 3 साल वालों को भी पक्का कर सकती है, चाहे वो पद स्थायी हों चाहे अस्थायी हों। अस्थायी पदों को भी जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेके जो पद हैं वो सर्जित किए जा सकते हैं। जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत अस्थायी तौर पर स्वीकृत पदों पर लगे हुए हैं, उनके लिए कम से कम 5 साल तक की सेवा वाले कर्मचारियों को रेगुलर करने की पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। जिन विभागों, बोर्ड, निगमों, सोसाइटी में ऐसे पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को रेगुलाइजेशन पॉलिसी में शामिल करना चाहिए जिन पदों के लिए 100% फंड बजट जो है प्रदेश सरकार के बजट से दिया जाता है। अगर प्रदेश सरकार रेगुलाइजेशन पॉलिसी इस तरह की बनाती है तो कम से कम 1 लाख कर्मचारी रेगुलर होते हैं। इससे प्रदेश में माहौल भी बदल जाएगा। गलियारे में कहा जा रहा है कि ऐसी पॉलिसी मत बनाना जैसा कि भूपेंद्र हुड्डा सरकार में 2014 में बनी थी। उस समय आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत 3 साल तक की सेवा वालों को रेगुलर किया गया था, मगर इससे लगभग 4500 कर्मचारी ही रेगुलर हो पाए थे। तब हुड्डा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 से अलग किसी भी तरह से नियुक्ति हुए कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाई थी, जिसमें कहा गया था कि 31 दिसंबर 2018 तक जिसके 10 साल पूरे होते चले जाएंगे वो रेगुलर होते जाएंगे। मगर 2014 में ही सरकार बदल गई। आज तक एक भी कर्मचारी इस 10 साल वाली पॉलिसी में रेगुलर नहीं हो पाया, क्योंकि भाजपा सरकार ने 2014 में आते ही पहले इन पॉलिसीज पर रोक लगा दी, बाद में हाईकोर्ट ने इन पॉलिसी को रद्द कर दिया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था और यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी थे। गलियारे में चर्चा है कि कुछ अफसर वही गलती कर रहे हैं जो हुड्डा सरकार में हुई थी, यानी जिन अस्थायी कर्मचारियों को 10 साल हो गए वे रेगुलर हो सकेंगे। इस पॉलिसी से ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। हुड्डा सरकार ने एक बड़ा फैसला जरूर किया था, अपनी पॉलिसी बनाने के साथ साथ पहले ही बनी हुई पॉलिसीज को भी लागू कर दिया था। यानी जो कच्चे कर्मचारी पुरानी पॉलिसी में रेगुलर होने के योग्य थे मगर किसी कारणवश रेगुलर नहीं हो सके तो वे रेगुलर हो सकते थे। इसका काफ़ी फायदा पुराने कर्मचारियों को मिला था। अब 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने इसी फैसले के आधार पर 2003 पॉलिसी के तहत छूटे अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने का आदेश सुनाया है। गलियारे में कहा जा रहा है कि अब तो हाईकोर्ट भी डिमिनिशिंग कैडर बनाकर अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने की पॉलिसी बनाने में विचार करने के लिए कह रहा है। तो अगर 3 साल वाला मामला
सरकार उठाती है तो बात बनती है 1 लाख के कर्मचारियों की। अगर वही 10 साल वाला मामला उठाया जाता है तो 22,000 के लगभग कर्मचारी ही पक्के होंगे। ठीक है, उस हुड्डा के टाइम तो 4,500 ही हुए थे, लेकिन जो है अभी 22,000 के लगभग कर्मचारी होंगे अगर 10 साल वाली पॉलिसी के माध्यम से जो है पक्के किए जाते हैं तो। क्योंकि ये जो मैं 22,000 का डाटा बता रहा हूँ, ये एक वकील ने स्पष्ट कर दिया था कि इतने ही कर्मचारी पक्के होंगे अगर 10 साल की पॉलिसी को उठाया जाता है तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी हर जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर छोटी बड़ी अपडेट आपको हम देते रहेंगे। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।